जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सभी? मेरे चैनल एसडी लव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पर्सनल रीडिंग का नंबर 8858421726 है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जब चाहें तब अपनी पर्सनल रीडिंग या हीलिंग सेशंस बुक करा सकते हो। पार्टनर का करंट एनर्जी लेवल, स्टेटस, अपने रिलेशनशिप का आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे साथ अपनी एनर्जीज को कनेक्ट करिए। तो चलिए, आज की रीडिंग जिस भी इंसान के लिए देख रहे हैं उसका नाम 3 बार सोचिए, जयकारा लगाइए, बोल साचे दरबार की जय। और अब हम शफल करते हैं। टॉपिक भी मैं देख लेती हूँ कि आज का क्या आ रहा है। ओके, जो टॉपिक मुझे आज का डाउनलोडेड मैसेजेस में आ रहा है, आपने थंबनेल में भी पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता देती हूँ। आज आपके धोखेबाज पार्टनर का अहंकार टूटेगा, सच सबके सामने आ रहा है। ये रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि उनका पार्टनर उन्हें धोखा दे रहा है, छुपा रहा है, या अपना झूठ मतलब अपना झूठा अहंकार बचाने के लिए बहुत सारी कोशिश कर रहा है। आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और अब ये सारी चीज़ें नहीं चलेगी। आप बहुत टूटे हो। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने पार्टनर की इमेज मन में लाइए और फिर हम देखते हैं कि क्या कार्ड में एक्चुअली में आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। आपके पार्टनर ने आपसे बहुत झूठ बोले हैं। डिसऑनेस्टी का कार्ड आ रहा है। झूठ का एक महल तैयार किया, अहंकार का। वो जो खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं, बहुत कुछ छुपाते हैं और हमेशा ईगोइस्टिक इंसान बनकर रहना, हमेशा आपको तकलीफ देते रहना। एक जब भी आपको ज़रूरत है तो कभी भी आपके सामने, आपके साथ नहीं खड़े होना। आपके पार्टनर एक तरह की टॉक्सिक साइकिल में फंसे हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसी साइकिल जिसमें गोल गोल घूम रहे हैं। उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिर कर क्या रहे हैं। उनका इस तरह से करना, इतना ईगोइस्टिक रहना, इतना अहंकारी होना उनके रिश्ते के लिए कितना खराब हो सकता है। एक रिश्ते का मतलब होता है बैलेंस, दो लोगों में बैलेंस होना, बराबर होना, इज्जत होना। बट अहंकार में अपने ही कमाई पे हो सकता है, अपनी खूबसूरती पे हो सकता है, या बिना मतलब में किसी ने चढ़ा दिया, या सामने वाले को जबरदस्ती सिर्फ नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए ये अहंकार इंसान के अंदर आ जाता है। और ये झूठा अहंकार होता है। अपने आप की खुद ही तारीफ करना, अपने आप को ऊपर। बात तो तब है कि सामने वाले आपको रियल आपकी वैल्यू दिखाएं, आपकी वैल्यू करें। वो आप हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, एक्चुअली में वैल्यूबल वो हैं। बट यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जो ईगोइस्टिक हैं, और ऐसे लोगों के सीक्रेट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। वो जो कुछ भी आपसे छुपा रहे हैं अब वो छुप नहीं पाएगा। हो सकता है कोई मैसेज लीक, कोई कॉमन फ्रेंड बोल दे, या कोई सबूत सामने आ जाए। और यहाँ पर बहुत तेज कुछ ऐसा चीज़ का खुलासा आपके सामने हो रहा है ना, तो इनका घमंड चूर हो जाएगा। दुनिया के सामने भी जो एक इमेज बना के रखे हैं, एक बहुत अच्छी, ये खुद भी नीचा देखेंगे आपके सामने। खासकर यहाँ पर ये दिखा है कि बहुत ज़्यादा, देखिए, सेल्फ लव अच्छा होता है पर ओवर सेल्फ लव भी बहुत खराब होता है। अति किसी भी चीज़ की खराब होती है, और यहाँ पर यही दिखा रहा है। ये अपने ईगो की टॉक मतलब साइकिल में जो फंसे हैं ना, सेल्फ लव के, ओवर सेल्फ लव, वो इनको कहीं का नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपसे बहुत झूठ बोले गए हैं, आपके पीठ पीछे आपको घाव दिए जाते हैं, आपका दिल तोड़ा जाता है, आपकी जासूसी तक की जाती है, आपके बारे में जानने की कोशिश की जाती है, पीठ पीछे आपके लिए वार किया जाता है, और वो सोचते हैं वो हमेशा बच जाएंगे।
लेकिन आपके यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि अहंकार इतना ज़्यादा दिमाग में भरा है कि वो कभी गलत नहीं, हमेशा सही। झूठ की दीवार पर अपना एक महल तैयार करके रखा। वो महल बहुत जल्दी टूटेगा, क्योंकि झूठ का कोई आधार नहीं होता है। सामने वाले को हमेशा नीचा दिखाना, सामने वाले को हमेशा अपनी बड़ाई करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, और सामने वाले को हमेशा ये दिखाना कि वो एक डिवाइन सोल है, उनके पास बहुत सारी एक्स्ट्रा पावर्स है, वो सब कुछ समझ लेते हैं, सबका मन पढ़ लेते हैं, जबकि अंदर सिर्फ कालिक भरी हुई है, अंदर सिर्फ जहर भरा है। झूठ फरेब की एक दीवार खड़ी है। और यहाँ पर ये दिखा रहा है ये कार्ड, अपनी फैमिली पर ना ध्यान देना, आपके लिए हर चीज़ कह देना कि ये तो इम्पॉसिबल है, हर मिस्टेक का आपको ही दोषी ठहरा देना। मतलब वो कभी गलत नहीं, जो गलती आपकी गलती, जो गलत हुआ वो आपका, जो अच्छा हुआ वो उनका। उनकी राय लेकर ही चलना आपकी मजबूरी। आप अपने से कोई डिसीजन तक नहीं ले सकते। हमेशा वो चाहते हैं कि आप उनके साए में रहो। हमेशा ये बोलना दिखाना कि अगर आप उनके कहे अनुसार चलोगे तो हमेशा सक्सेस हो जाओगे। ये उनका ईगो दिखाता है, ये उनका घमंड दिखाता है। आपको क्लैरिफाई होना चाहिए कि ये, और जो इंसान घमंड में चूर होता है ना, अगर वो घमंड में कोई फैसले लेता है तो वो हमेशा उसका रिजल्ट खराब ही आता है, क्योंकि वो अपनी जीत निश्चित करने के लिए कोई फैसला लेता है। और हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा जीत ही आपको मिले। जीत के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ क्योंकि ईगो है इसलिए मैं जीतूंगा, मैं ही जीतना है, मुझे ही जीतना है, मैंने कभी हार सीखा ही नहीं, ये सब भावनाएं गलत हैं। बाहर दुनिया में आप दुनिया के सामने बहुत मिट्ठू, बहुत अच्छे बन के रहते हो, दुनिया से आप दब जाओगे, दुनिया आपको दबा देगी, उनके सामने आपका मुंह नहीं खुलता। लेकिन अपने पार्टनर के सामने आप ऐसा बढ़ा चढ़ा के बात करोगे, उसको ही नीचा दिखाओगे, उसको अगर अपने सामने ढाल बना के रखो तो आप सेफ भी रहो। ये जो आपके पार्टनर के बारे में मैं बोल रही हूँ, ये उनकी मानसिक परेशानी दिखा रहा है आपके साथ, आपके ऊपर अपना दबाव बनाने के लिए, आपके ऊपर अपना रुतबा बनाने के लिए। एक अजीब सा घमंड उनके जीवन में है। और लेकिन आप मतलब कोई भी कार्य पूरा नहीं कर पाते, कोई भी कार्य, ना किसी को रिस्पेक्ट दे पाते हैं, खासकर आपसे जुड़े हुए लोगों को। ऐसे लोगों को भगोड़ा भी बोलते हैं, क्योंकि सत्य का सामना नहीं कर पाते और आप सत्य बोल देते हो। आप मन ही मन जानते हो कि ये सिर्फ इनका घमंड बोल रहा है, इनके पास ऐसा कोई चीज़ है नहीं। अंदर से एकदम खोखले होते हैं, पूरी तरीके से खोखले। और यहाँ पर ये कार्ड दिखा रहा है कि अब बहुत जल्दी ये इल्यूजन ख़त्म होंगे। जो भी अनक्लियर था वो क्लियर होगा। वो जो आपको कंफ्यूज कर रहा था, आपको डाउट में डाल रहा था, वो सब अब सबके सामने खुलेगा। आपका इंट्यूशन पहले से कह रहा था, लेकिन अब फैक्ट्स सबके सामने आ रहे हैं। मतलब जो खुद अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, लॉजिकल और कंट्रोल में दिखाता था, अब वो कंट्रोल खोएगा। उसका अहंकार टूट रहा है, वो डिफेंसिव हो रहा है, झुंझला रहा है, क्योंकि उसकी सच्चाई उजागर हो रही है और दुनिया उसके बारे में अब बात करेगी। दुनिया को किस तरह अपना मुंह दिखाएगा, क्या बोलेगा। एक गलत इमेज जो इसने करके रखी थी वो अब सबके सामने आनी है। उसको समझ में आ रहा है कि उसकी गलत एक्शंस की वजह से ये सारे चीज़ें उसकी लाइफ में होंगी। आपको दर्द ज़रूर होगा आपके पार्टनर के साथ अगर गलत होगा, आप नहीं चाहते उसके साथ गलत हो, बट ये उसके कर्म है, उसका अहंकार है, जो उसने बेमतलब में एक दीवार खड़ी करके रखी थी, जिसको वो मजबूती से सोचता था। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, पर वो दीवार ढहेगी। अहंकार किसी का नहीं टिका। और सत्य जब सामने आएगा, और खासकर जब आप गलत हो
कई गलत कार्य आपने किए हैं, गलत कार्यों में आप लिप्त हो। एक्स्ट्रा मैरिटल रखना, झूठ बोलना, पैसे चुराना, घर के पैसे गायब कर देना, आपसे पैसे लेना, फाइनेंशियल मतलब इस तरह की हरकतें, ये सब सामने आएंगी। एडिक्शंस होना, झूठ बोलना, दुनिया के सामने इसकी जो इमेज बनी है वो ईगो अब टूटता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपको डरना नहीं, आपको दुख भले ही होगा। ये खुद को सुपीरियर समझता था, लेकिन आज टैरो कह रहा है इसका टावर गिरने वाला है या गिर चुका है। कई लोगों को कुछ सबूत मिल सकते हैं, चाहे वो चैट हो या कोई कॉल हो या कोई थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से इसका ईगो टूटेगा। आपके सामने इसकी नज़रें, ऐसा पुख्ता सबूत मिलेगा जिसका इसके पास कोई जवाब नहीं होगा, जो आपको परेशान कर रहा था। आप इसको नीचा दिखाना नहीं चाहते, बट क्लैरिटी लेना ज़रूरी है। कभी कभी सत्य का सामना करवाना ज़रूरी होता है। गलत साबित नहीं करने को मैं कह रही हूँ, पर गलत हो ये तो मान लो। आप रिएक्ट मत करिए, आपको जो गाइडेंस आ रहा है आप सिर्फ ऑब्जर्व करिए, ट्रुथ को कलेक्ट कीजिए, अपने मेंटल पीस को प्रायोरिटी दीजिए। कभी कभी कोई एंडिंग नई बिगिनिंग के लिए होती है। और यहाँ पर मैं बता दूं, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा। ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस आप अपने ऊपर मत लीजिएगा। कोई परेशानी हो तो आप गाइडेंस किसी एक्सपर्ट से ले सकते हैं, लेकिन ये तो सत्य है कि इस इंसान का ईगो जल्दी ही आपके सामने टूटेगा, टावर गिरेगा, सत्य सामने आएगा। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।